समझ में नहीं आ रही है, उनका बैलेंस गड़बड़ा गया है, इसीलिए वो ये सारे बयान दे रहे हैं। ललन सिंह जी जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी के सहयोगी न उनको कहीं घर का छोड़े हैं न घाट का छोड़े हैं। इनके साथ थे यही सुशील मोदी जी, और आज सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ललन सिंह जी जब लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक दरबार की दरबानी कर रहे हैं, तब उनको ये बातें समझ में आ रही है। अपने कार्यकर्ताओं के बारे में सोच लें और हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में सोच लें, उनको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सच्चाई यह है कि ललन सिंह जी अपनी पार्टी में इतने परेशान हैं कि वो परेशानी में कुछ भी बयान दे रहे हैं। ललन सिंह का एक बयान आया है कि बीजेपी सिर्फ भाषण देती है, बाकी उनको कोई काम नहीं बचा है। ललन सिंह जी आजकल अपने पार्टी के अंदर इतना परेशान हैं कि उनको बातें समझ में नहीं आ रही है, उनका बैलेंस गड़बड़ा गया है, इसीलिए वो ये सारे बयान दे रहे हैं। ललन सिंह जी जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी के सहयोगी न उनको कहीं घर का छोड़े हैं न घाट का छोड़े हैं। ललन सिंह खुद अपनी पोजीशन पहले अपनी पार्टी में तय कर लें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पे कोई बयान दें। उन्होंने ये भी कहा है कि सुशील मोदी को कोई काम नहीं है, सिर्फ मीडिया के सामने आकर बयान बोलते रहते हैं। यही सुशील मोदी जी वर्षों इनके साथ थे, यही सुशील मोदी जी, और आज सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ललन सिंह जी जब लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक दरबार की दरबानी कर रहे हैं, तब उनको ये बातें समझ में आ रही है। ललन सिंह जी असलियत में अपनी पार्टी के अंदर ही साइडलाइन कर दिए गए हैं, अपनी पार्टी में कॉर्नर्ड हैं। अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सहारा ले रहे हैं, उन पर बयानबाजी कर रहे हैं, मीडिया में बने रहने के लिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बने रहने के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी को कोई पूछता है थोड़े, न जनता पूछती है न कोई पूछती है, सिर्फ जुमलेबाजी बीजेपी है। इस देश की 40 करोड़ पूज्य जनता ने लोकतंत्र के महापर्व में हमें अपना आशीर्वाद दिया था। ललन सिंह जी अपने वोट शेयर के बारे में सोच लें और हमारे वोट के बारे में सोच लें, अपने कार्यकर्ताओं के बारे में सोच लें और हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में सोच लें, उनको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सच्चाई यह है कि ललन सिंह जी अपनी पार्टी में इतने परेशान हैं कि वो परेशानी में कुछ भी बयान दे रहे हैं, और अपनी पार्टी में भी उनकी कोई पूछ नहीं बच गई है। ये पुरानी कहावत है और ये पुराना तरीका है। बड़े की तरफ देख करके बोलना शुरू करो तो लोग आपकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देते हैं। अपना राजनीतिक औचित्य बनाए रखने के लिए ललन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बारे में बयान दे रहे हैं, बिना सिर पैर का बयान दे रहे हैं, और कोई बात नहीं। मीडिया वाले को आज उन्होंने कहा है गोदी मीडिया, बीजेपी में कुछ लोग गोदी मीडिया। भाई मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ललन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बारे में ही सिर्फ बोलेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोल करके ही उनका अपना राजनीतिक औचित्य, उनका राजनीतिक वजूद बचेगा। अपनी पार्टी, जिस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस पार्टी में उनकी कोई नहीं सुन रहा है, कोई सुध नहीं ले रहा है, और उनकी पार्टी आज के दिन में इतनी कमजोर हो गई है बिहार में कि कोई भी व्यक्ति, मीडिया भी उसी पार्टी और उसी व्यक्ति की सुध लेती है जिसके पास कुछ राजनीतिक ताकत होती है। तो जनता दल यूनाइटेड की राजनीतिक ताकत आज के दिन में सबको पता है कि खत्म हो चुकी है, और ललन सिंह जी की राजनीतिक ताकत जनता दल यूनाइटेड में भी खत्म हो चुकी है। एक तो नीम ऊपर से करेला चढ़ा, वही हालत हो गई है। इसीलिए ललन सिंह जी अपना औचित्य बचाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलेंगे तो जनता भी सुनेगी और मीडिया भी थोड़ा बहुत स्पेस दे देगी। क्या लग रहा है कि जदयू में बहुत जल्दी टूट होने वाली है बड़ी? जनता दल यूनाइटेड तो अब कुछ बच ही नहीं गया है। जनता दल यूनाइटेड का पूरी की पूरी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी में की सत्ता में रहने की भूख के कारण लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक दरबार की दरबान बन गई है। जनता दल यूनाइटेड का तो राजनीतिक औचित्य अब खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार जी की स्थिति ठीक नहीं है, पता नहीं कब क्या सुपर कंफ्यूज्ड हो गए हैं, बातें भूलने लग गए हैं, शायद बीमार भी रहते हैं। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के बगैर कुछ नहीं है, और नीतीश कुमार जी की अपनी स्थिति खराब है।
तो जनता दल यूनाइटेड में क्या बच गया है? कुछ भी नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।